हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो लिमिट्स में जिन बच्चों को लिमिट्स बिल्कुल नहीं आती वो ये नहीं सोचेंगे नहीं आती हमें, ठीक है। हम लोग, हाँ बेटा, वो छूट गए कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट उसमें राउंड में देखे जाएंगे जो छूट गए। अब ये देखो सारे बच्चे पहले लिखो, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन लिखोगे, ऑप्शन नहीं लिखेगा कोई बच्चा, क्वेश्चन लिखो सिर्फ, लिखो तो। एक में यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ कुछ कुछ, जैसे मैंने लिखा बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स और लिखा है लिमिट एच एक्स टेंस टू जीरो, तो इसका आंसर क्या आता है, वन आता है, ठीक है, इसका आंसर वन आता है। अच्छा, अब ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रख के हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन है क्या, अगर मैं इसको आसान भाषा में लिखूं तो ये दे रखा है बेटा लिमिट एक्स टेंस टू पाई, यहाँ दे रखा है साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई, एक्स माइनस पाई। ट्राई करो, किसी का आंसर आए तो बताओ। -1 राइट आंसर है। और कोई बताओ बेटा, जल्दी करो। जिन बच्चों का -1 नहीं आया वो दिक्कत क्या है ना, वो चीज को समझ नहीं रहे हो। बहुत आसान सवाल है, इसमें दे रखा था मेरे पास में, हमें तो वो वाली फॉर्म बनानी है ना बेटा। यहाँ बनाना जैसे डिनोमिनेटर में एक्स माइनस पाई है, मैं ऐसे ऊपर भी चेंज कर सकता हूँ। देखना बेटा क्या लिखता हूँ मैं, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा ही तो रहता है, क्योंकि पाई ये ऐसे ही तो रहता है, 0 डिग्री होता है, ये पाई/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पाई में कुछ भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा। और पाई में कुछ भी माइनस करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसको ये साइन एक्स ही रहेगा। अच्छा, डिनोमिनेटर वाले में जब यहाँ पाई माइनस एक्स है तो इसको मैं पाई माइनस एक्स बनाने के लिए एक माइनस इसमें से कॉमन ले ले रहा हूँ, जिससे इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, हो गई। अच्छा, ये जो पाई है इसको मैं लेफ्ट में लेके आ जा रहा हूं, तो ये बन गया लिमिट लिमिट एक्स माइनस पाई टेंस टू जीरो, और माइनस मैंने बिल्कुल बाहर कर दिया बेटा, ये बना साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। ठीक है बेटा, एक बात बता, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब, और एक चीज याद रखना, ये वाला रूल तभी वैलिड है, ये वाला रूल तभी वैलिड है जब लिखा हो लिमिट, सपोज यहां लिखा हो पागल टेंस टू जीरो, तो यहाँ साइन के अंदर में क्या होना चाहिए, यहाँ भी पागल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी पागल होना चाहिए। मतलब ये वैल्यू, ये और ये तीनों पहली बार सेम होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी इसका आंसर 1 आता है। बोलो बेटा, मैं समझा नहीं बेटा। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा, अभी करूंगा। अब यहाँ तो भैया, यहाँ तो पाई माइनस एक्स है और यहाँ मैंने क्या लिखा, एक्स माइनस पाई, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, 0 में करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट लिमिट, इसको तुम पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो, समझ में आया ये वाला। और इस पूरे में जो भी है माइनस मैंने बाहर कर दिया बेटा। MCQ सवाल है, तुम लोग बस समझाने के लिए, क्योंकि काफी दिन हो गए ना रिवीजन करे इसलिए भूल गए होगे, तो इसका आंसर क्या आया, ओवरऑल -1 आया। इस पूरे का आंसर कितना आया भरत, इसका 1, और एक माइनस लगा था तो -1 करेक्ट आंसर, सी पार्ट करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, सारे ही हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आते हैं। जल्दी करो। अब सुनो बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब तुम सुन छोटू, तुम्हें लगता है ना लिमिट नहीं आती, इसमें क्या आपत्ति है, तुम्हें बस यही तो जानना है, तो एक सीख गए फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज सारे ही MCQ में सारा पूरा लिमिट के फॉर्मूले सीख जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी शकल अच्छी कर दे रहा हूं बेटा। ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो। पहले ट्राई जरूर करना बिना डिस्कस करे, कुछ भी कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आता है तो पहले तो बेटा रफ में क्या किया करो, डायरेक्ट 0 पुट करके देखा करो। जैसे मान ले बच्चा मैं 0 पुट कर दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती, 1,
तो 1 - 1 ये भी 0। अगर 0/0 फॉर्म आती है तो इसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ये फॉर्म हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम कुछ पाप कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। आगे सुनो, अगर कहीं ये वाली फॉर्म आती है बेटा, ये भी गलत फॉर्म है। अगर कहीं ये फॉर्म आती तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/∞ होता क्या है, 0, और 1/0 क्या होता, इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो डायरेक्ट तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अब थोड़ी भी 2 मिनट तक सोचो, फिर मैं बताता हूं। पहले ट्राई करो। हाँ, 0/समथिंग आ सकता है बेटा, लेकिन 0/0 नहीं आ सकता। चलो चलो। हाँ जी मैम, क्या हो गया? किसी का कुछ भी समझ में आ रहा हो तो बताओ। अब चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, टाइम अप हो गया, इतना टाइम नहीं चाहिए। एक बात बताओ अक्षत, 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ध्यान से सुनते जाना, मैं फॉर्मूला वैसे साइड में भी लिखता रहूंगा। x² ऐसे ही लिखा, cos x को थोड़ी, चलो अभी मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ cos x। अच्छा, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 टाइम्स sin² थीटा/2। ऐसे ही 1 + cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स cos² थीटा/2, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 टाइम्स sin²x/2 ऐसे लिख सकता हूं। आगे सुनो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 0। ये जो x² है इसको मैं नीचे ला सकता हूं, कैसे? मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू sin²x/2 डिवाइडेड बाई x², क्योंकि ये चीज कूद के जाएगी तो ऊपर ही ना, समझ में आया। इनटू ये जो cos x है इसको मैं अलग लिमिट लगा दे रहा हूं, क्योंकि लिमिट में मल्टीप्लाई, अगर दो फंक्शन है तो लिमिट सेपरेट कर सकते हो, ऐड है तब भी सेपरेट कर सकते हो, डिवाइड कर रहे हैं तब भी लिमिट अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। ये लिमिट बड़ी मतलब इको फ्रेंडली होती है, अलग अलग कर सकते हो। तो मैं यहां लिमिट को बच्चा मैंने अलग कर दिया, इतना समझ में आया। अब फिर से सुनो, ये जो 1/2 है इसको तो मैं बिल्कुल बाहर करूंगा यहाँ पे, तो 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, और यहां लिखा मैंने लिमिट x टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई, और थोड़ा आसान तुम लोगों को समझाने के लिए लिखूं तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू 0, 2 मैंने बाहर कर दिया, ये आ जाएगा साइन x/2। ऐसे ही बेटा जो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको मैं पहले तो x लिखा, ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ पे x/2 है ना, सारे बच्चे लिखने पे ध्यान मन दो, सुनो, x/2 है ना, तो तुम क्या चाहते हैं, नीचे यहाँ भी x/2 हो, लेकिन यहाँ x/2 का स्क्वायर भी तो है, तो यहाँ भी तुम x/2 का स्क्वायर चाहते हो, तो इसमें तुम्हें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ बेटा 4 से डिवाइड करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा x/2 का, इसको मैं स्क्वायर लिख दूंगा, ये तो स्क्वायर था ही, और एक 4 से मैंने मल्टीप्लाई और किया है, जो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो बेटा 1 आ गया, ये तो तुम्हारा 1 आ गया। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जानबूझ के मैं बड़ा बड़ा के लिख रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरत नहीं थी। एक सेकंड रुकना बेटा, इतने पार्ट का जो आंसर है कितना आया बेटा, 1 आ गया। अच्छा, थोड़ी सी इसमें गलती है, थोड़ी सी, देखो यहाँ x/2 है, यहाँ x/2 है, यहाँ क्या होना चाहिए था, x/2 होना चाहिए। जब x = 0 है तो x/2 = भी तो 0 होगा, 2x = भी तो 0 होगा, तो इसको मैं अच्छे से लिखूं। और ये जो 4 हैं यहाँ पे, ये 4 जो यहाँ पे हैं, ये 4 तो बेटा ऊपर आ जाएंगे, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ये 4 ऊपर आएंगे तो ऐसे बनेगा 4/2 इंटू 1/लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 की जगह में जानबूझ के x/2 टेंस टू 0 करूंगा, 0 sin x/2 डिवाइडेड बाई x/2 का होल स्क्वायर। मैं इधर का फॉर्मूला हटा दे रहा हूं, ये तो तुम लोग लिख ही लोगे। अब तुम लोगों को समझ में आ गया बेटा, इसका आंसर कितना, बोलो बेटा कितना, 1, और इससे ये कैंसिल, तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 2। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट। हाँ बेटा, तुम क्या पूछ रहे थे, ए पार्ट करेक्ट आंसर। बताओ हाँ छोटू, कौन सा स्टेप, ये वाला ना। अच्छा, यहाँ पे क्या था,
यहाँ एक्स अपॉन टू का स्क्वायर था ना, तो यहाँ हमें एक्स अपॉन टू का स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो था, नीचे टू नहीं था, तो टू ना होने का मतलब है स्क्वायर चाहिए टू का स्क्वायर, तो एक फोर से मैंने डिवाइड किया था, एक फोर से मल्टीप्लाई किया, समझ में आया। फिर ये सारा का सारा इतना जो कंबाइंड हो गया, इसकी वैल्यू तो तुम्हारी वन आ जाएगी, और ये जो फोर था ये ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ बेटा। हम्म, वो भी कर सकते, वो भी बिल्कुल सही है, एक सेकंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं समझ गया। तुम कह रहे कि एक एक्स को मैं अलग लिख दूं, और एक तुमने इसके साथ लिख दिया, एक एक्स जब इसके साथ करोगे तो उसको जब दूसरे के साथ करोगे तो वो तो फिर क्या हो जाएगा पता है बेटा, वो जीरो हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। नहीं नहीं, फिर नहीं, तब भी वो, तब भी गड़बड़ रहेगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से। जिन बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत है, मैंने जो पहले नहीं, पहले दूसरा या तीसरा लेक्चर जो पढ़ाया था क्लास में, उनको देखना जाके, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, यही एग्जाम में आएंगे। आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट सवाल। इसके लिए ये क्वेश्चन पहले लिख लो, मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला किसी को याद हो तो बताओ बेटा, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और लिमिट, लिमिट बोलो, लिमिट एक्स टेंस टू, वेरी गुड, इक्वल टू, क्या क्या चीज, एक्स माइनस वन, करो करो, दिमाग लगाओ पहले, चलो चलो। किसी का आंसर आया ऑप्शन, हाँ बेटा, राइट आंसर बेटा, और बताओ ए वाले, ए है ही नहीं पहली बात, राइट आंसर, ठीक है। तुम तो एम लिखे बैठे हो, तुम ये एम, ये ऐसे लिखता है ये, अच्छा तो फिर तुम्हारा एम क्या है, ये एम है तुम्हारा, सही है गुरु। अब सुनो सारे बच्चे देखना, ये आसान क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ से लिखेंगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ है वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई, अच्छा बेटा नीचे एक्स है तो ऊपर भी तो यही आनी चाहिए चीज, दिस माइनस दिस आना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। अगर बेटा यहाँ एक्स है और यहाँ ए है तो नीचे यहाँ एक्स और यहाँ ए आना चाहिए, ठीक है। पढ़ाते समय मैंने अच्छे से बताया था कि अगर यहाँ लिखा हो ये चीज, ये चीज और ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये और ये तीन एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, हमेशा, तभी ये फॉर्मूला लगता है। तो मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले अगर वन प्लस एक्स है तो मेरे को वन प्लस एक्स नीचे भी चाहिए और माइनस वन भी चाहिए, यही तो चाहिए, और है क्या अवेलेबल तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक्स। किस चीज की कमी है, तो एक बेटा वन की कमी है और एक माइनस वन की कमी है। मैं एक वन ऐड कर दिया, एक वन सब्ट्रैक्ट कर दिया अपनी मर्जी से, इतना तो कर ही सकते हैं। ये करने के बाद मैंने इसको बेटा ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, अभी भी बात बनी नहीं यार, यहाँ पे जो पावर होती है, अगर यहाँ एन है तो यहाँ भी तो पावर एन होती है, अगर यहाँ पावर फाइव है तो यहाँ पावर कितनी होनी चाहिए, फाइव। यहाँ टेन है तो यहाँ भी टेन, यहाँ पे इसकी पावर अगर एन है तो वन की पावर कितनी होनी चाहिए, वेरी गुड। अच्छा वन की पावर अभी कुछ नहीं की मैंने, मैं एन लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति, क्योंकि वन की पावर कुछ भी करोगे आंसर तो यार वन ही रहना है ना, तो मैंने एन लिख दिया। अब ये इसकी शकल बड़ी क्यूट सी दिख रही, लेकिन थोड़ी सी कमी है, क्या, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए, और यहाँ अगर ए है तो यहाँ ए होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, वन, और यहाँ पे अगर वन प्लस एक्स है तो यहाँ वन प्लस एक्स होना चाहिए, तो दोनों तरफ वन और वन ऐड कर दे। मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, कैसे, लिमिट, लिमिट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तुम लोग समझ जाना, यहाँ ऐसे लिखा, अच्छा अब फॉर्मूला लगाओ, तो मैं हर बार जब ऐसे क्वेश्चन करो ना तो फॉर्मूला भी लिखना, ऐसे लिखोगे लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस वन। तो मेरे पास फॉर्मूला आया, क्या आया, एक्स क्या है, एक्स क्या है, कोई बच्चा बताएगा ऊपर से, वेरी गुड, वन प्लस एक्स तुम्हारा क्या है, नहीं नहीं ये तो लिखना ही नहीं है मेरे को, तो एन लिखना, एन और ए की वैल्यू है वन और वन की पावर है एन माइनस वन। अच्छा वन की पावर कुछ भी करो यही आएगा, तो एन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का वैसे सही हो गया था, एक दो तीन चार पांच बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया।
कर लो कर लो कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अच्छे से सवाल लिखोगे। लिमिट एक्स टेंस टू वन है, एक्स की पावर एम माइनस वन डिवाइड बाई एक्स की पावर एन माइनस वन। लिमिट बड़ी इको फ्रेंडली होती है, जिसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना तुम। हिंट देता हूँ, जो बच्चे नहीं कर रहे वो हिंट देखो बेटा, फॉर्मूला बार बार एक ही लगाना है। लिमिट एक्स टेंस टू ए है, तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए किसके इक्वल, एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल, ठीक है। ये आप पहले करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू वन, बेटा ऊपर लिखा है एक्स की पावर एम माइनस वन। एक काम करते हैं, एक एक्स माइनस वन से ऊपर डिवाइड कर दो और एक एक्स माइनस वन से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। और जो लिमिट है ना, इस लिमिट को दो बार अलग अलग कर दो। लिमिट को सेपरेट करना तो आता है ना, लिमिट को यहाँ पे अलग कर दो और यहाँ पे बेटा लिमिट को अलग कर दो। कर दिया, डन। इतना समझ में आया मैंने क्या किया बताओ। एक्स माइनस ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। ऐसा इससे ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ देखो इसलिए किया बेटा, यहाँ पे एक्स था ना, यहाँ एक्स था और यहाँ वन था, यहाँ भी एक्स था, सॉरी यहाँ एक्स था, यहाँ वन था, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी वन था। तो मैंने सोचा लाओ दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दें तो कुछ ज़िंदगी आसान होगी। डिवाइड कर दिया। अब तुम देखो बेटा, यहाँ पे है एक्स की पावर एम, मैं इसकी पावर एम तो लिख ही सकता हूँ ना, यहाँ भी इसको मैं इसकी पावर एन लिख सकता हूँ। जैसे ही लिखा, अब ऊपर वाले पार्ट में बेटा अलग से फॉर्मूला लग रहा है, नीचे वाले पार्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, ऊपर आएगा m इंटू वन की पावर m माइनस वन और डिनोमिनेटर में आएगा n टाइम्स वन की पावर n माइनस वन। वन की पावर अगर कुछ करते हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, m अपॉन n, बी पार्ट करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, जल्दी करो सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलो। ये दे रखा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस फोर थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस सिक्स थीटा। पहले ट्राई करो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस फोर थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस सिक्स थीटा, ये सवाल है। अब अगर मान लो डायरेक्ट वैल्यू सोचो पुट करना, ठीक है। तो जैसे ही तुम जीरो करोगे, कॉस जीरो वन होता है तो वन माइनस वन जीरो हो गया, नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म तो बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, गड़बड़ होती है, तो ये तो लगा नहीं सकते डायरेक्ट। अब सोचो क्या कर सकते हैं, इसको बेटा फॉर्मूला लगाओ। वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ट्रिगो में पढ़ा था ना, वन माइनस कॉस थीटा जो होता है, अभी अभी बताया था गरम गरम, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है बेटा। तो यही सेम फॉर्मूला ऊपर लगा दो। तो जब लगाओगे, यहाँ पे अगर फोर थीटा है तो ये बन जाएगा बेटा कितना, टू थीटा, और डिनोमिनेटर में बनेगा टू टाइम्स साइन स्क्वायर थ्री थीटा, थ्री थीटा बन जाएगा। और ये चल रहा है तुम्हारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। कुछ कट्टी पिट्टी हो रहा है, देखो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। आगे सोचो थोड़ा थोड़ा। अगर अब बात नहीं बेटा, बात नहीं करो ना, वो उससे क्यों पूछ रहे हो, उसको कहाँ आता, वो तो फेल भी हो चुका, बताया था अभी उसने, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, युवराज फेल हुआ था, ठीक है बेटा। सुनो बेटा, एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट कर दूं, इधर देखो यहाँ पे जीरो कर दूं, जीरो बाई जीरो क्या होता, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती, तो अभी भी गड़बड़ चल रही जिंदगी। तो अब क्या करो, कुछ और सोचते हैं कैसे। यहाँ बेटा टू थीटा है ना, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं टू थीटा के होल स्क्वायर से। यहाँ पे है थ्री थीटा, तो इसको डिवाइड कर दूं थ्री थीटा के होल स्क्वायर से। वही तो मैं बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर सकते हैं, फिर हाँ बाहर से तो कर सकते हैं, लेकिन अंदर फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो, तो मैं क्या कर रहा था बेटा, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, जैसे ये बच्ची जो बोल रही है ना, ये कह रही है ये अलग आतंक, मैं इसकी बात ही नहीं सुन रहा, छोड़ो। एक बात बता बेटा, यहाँ टू थीटा है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, गलत, टू थीटा के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ना,
अगर क्यूब होता तो मैं 2 थीटा के क्यूब से करता, तो मैंने बेटा इसके होल स्क्वायर से एक मल्टीप्लाई कर दिया और एक बेटा मैंने इसको डिवाइड कर दिया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आगे सुनो, डिनोमिनेटर वाला तुम लोग बताओ क्या करूंगा मैं? एक 3 थीटा के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और एक 3 थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। कर दिया? अच्छा जी, और लिमिट लगी है, लिमिट को अलग अलग कर दो। एक लिमिट यहां कर दो एक्स, पहली बात तो यार क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ x टेंस टू जीरो नहीं है, यहाँ पे थीटा टेंस टू जीरो करो। ये थीटा टेंस टू जीरो करो तो बेटा थीटा टेंस टू जीरो कर दो, थीटा की वैल्यू जीरो है, थीटा टेंस टू जीरो। अच्छा ऐसे डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, लिमिट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो। जैसे ही इतना पार्ट किया बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। बचा कौन सा? सिर्फ बचा बेटा 4 थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 9 थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 4/9। कोई ऑप्शन है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, गलत हो गया था, कोई नहीं, सही कर लो बेटा, जल्दी करो। और अब जैसे इस बच्ची ने किया था वो भी अच्छा तरीका था। मैं अभी देखो, मैंने तो तब तो मजाक में बोल दिया, लेकिन इसने बिल्कुल सही किया था। इस लड़की ने बोला कि सर एक काम करो, ऐसे लिख दो sin 2 थीटा और डिवाइड में लिख दो sin 3 थीटा। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, और इसका होल स्क्वायर कर दो। कर दिया? फिर इसने बोला कि सर एक काम करो, ऊपर नीचे 2 थीटा से यहाँ पे डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? sin 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इंटू 2 थीटा। ऐसे ही sin 3 थीटा अपॉन 3 थीटा इंटू 3 थीटा, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। इसका आंसर बना आ जाएगा, इसका बना आ जाएगा, फिर थीटा थीटा कैंसिल, 2/3 का स्क्वायर किया, आंसर आ गया। समझ में आया? एक ही बात है। अच्छे से लिखो बेटा। मैं एक्चुअली स्टेप बाय MCQ जरूर है, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ये नए हैं, तो मैं पूरा पूरा स्टेप बता रहा हूँ। आगे बढ़े बेटा। क्वेश्चन देखो सारे ही अच्छे हैं बेटा, क्वेश्चन करने के बाद में दिक्कत आए ना फिर करना, और नहीं तो किसी ज़्यादा दिक्कत आए तो 2-3 घंटे निकाल के प्रीवियस मेरे वीडियो देखना, है ना, सारे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे मैंने क्या कराए ना, रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे कराए हैं और ट्रिगो वाले अलग से करा दिए हैं, एक एक साथ कराए पूरे पूरे बल्क में। करो बेटा जल्दी करो, एक हाथ पे पूरा फोकस है उसका। सुन, ध्यान से सुनना बेटा, किसी बच्चे ने किया हो तो मेरे को बताओ पहले। हाँ, आंसर कितना? चलो और बता बेटा, सबरीना बता बेटा आंसर क्या आया? चलो मैं बताता हूँ। ये है लिमिट, ये है लिमिट x टेंस टू जीरो। बेटा कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x, और कॉट को लिख सकते हैं cos x/sin। चलो एक काम करो, साथ साथ लिखो। क्या बेटा कितना आया? राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो बेटा, ये इतना तो लिख ही सकते हैं। इतना लिखने के बाद में ऊपर एलसीएम कितना आया? sin x। वो sin x में नीचे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर बचा बेटा 1 - cos x और नीचे आ गया x टाइम्स sin x। और ये खुद में एक सवाल है जो मैंने कराया था, ये वाला पहले क्लास में। अगर बेटा 1 - cos x है तो फिर से फॉर्मूला लगाओ। 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा ऊपर में फॉर्मूला लगाओ, ये लगेगा लिमिट x टेंस टू जीरो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई x। 1 मिनट के लिए यहाँ देखेंगे सारे बच्चे। एक बात बता बेटा, यहाँ अगर x/2 है तो यहाँ पे जो साइन x है ये भी तो x/2 होना चाहिए, तभी तो हमारा कुछ बनेगा। मेरे को फॉर्मूला बताओ, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अच्छा बताओ बेटा, साइन पागल का क्या फॉर्मूला होगा? तो तुम बोलोगे सर 2 टाइम्स साइन
पागल बाई टू इंटू कॉस पागल बाई टू, यही तो होगा, यही होगा। तो यहां पे अगर x है तो ये इसका बन जाएगा 2 टाइम्स साइन x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई छोटी सी भी। कुछ कुछ कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक साइन एक्स बाई टू से एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल, ऊपर बचा एक साइन एक्स बाई टू, एक कॉस एक्स बाई टू, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, टेन। तो ये बचा लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये मिलके हो गया बेटा 10x/2, 10x/2, और नीचे है x, नीचे है x। एक फॉर्मूला फिर से तुम्हारे सामने आ गया जिंदगी में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ राइट में। बेटा जैसे ये होता है ना साइन एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट x टेंस टू अगर जीरो है तो इसका आंसर कितना आता है, वेरी गुड। ऐसे ही बेटा कहीं लिखा हो 10x/x और लिमिट लिखा हो x टेंस टू जीरो तो इसका आंसर भी 1 आता है। सरगुन समझ में आया? मैं अभी देखूंगा। इतना आया? चलो सरगुन बताएगा। सरगुन एक बात होता है, यहां कितना लिखा है x/2, तो तुम नीचे क्या चाहते हो, इनटू, मतलब एक 2 से तुम चाहते हो कि सर डिवाइड कर दो और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहां अगर x टेंस टू जीरो है तो x टेंस टू क्या होगा, वो भी तो जीरो होगा। इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 1। तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 1/2। कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट आंसर है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। कर लो बेटा, बहुत आसान आसान सवाल है। ये जीरो था, ठीक है, पूरा करो। तुम बेटा दिखा कैसे किया। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन था ना, एक तो ये तरीका हो गया, एक जैसे इस बच्ची ने किया वो भी मैं बता दे रहा हूं बेटा। इसने किया ऐसे, थोड़ा सा जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसने कन्वर्ट भी नहीं करा। इस लड़की ने लिखा ये वाला स्टेप उठाया, देखते चलना बेटा। 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग, पहले लिखा लिमिट x टेंस टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x/2, ये लिखा। और डिवाइड में चल रहा है x टाइम्स साइन x। एक काम करते हैं बेटा, एक x से डिवाइड कर दिया, एक x से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं ना। और ये लिमिट अगर मैं इसमें लगा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये x है ये भी x है, मिलके क्या बन गया, x² बन गया। और अच्छे से लिखूं तो 2 में बिल्कुल बाहर कर दे रहा हूं, तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूं, ये बनेगा साइन x/2 डिवाइडेड बाई, ये x² है ना, एक 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, एक 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x/x। मैंने थोड़ा उसको ऊपर लिख दिया बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। आंसर कितना बचा, 2/4, दैट इज 1/2। ये भी एक तरीका था। समझ में नहीं आया, कोई पुराने पाप होंगे बेटा तुम्हारा गलत आ रहा। ये समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं, मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। चलो सारे बच्चे ये वाला सवाल करेंगे, जल्दी करो। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं उसको अच्छे से। ये दे रखा है बेटा लिमिट x टेंस टू π/4, ऊपर है sec स्क्वायर x-2 डिवाइडेड बाई 10x - 1। ये सवाल है बेटा, ठीक है। sec स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर x, लिख सकते हो ना। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, sec स्क्वायर x की जगह लिख सकता हूं 1 + tan स्क्वायर x -2। हाँ वैसे भी हो जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं जब आसान तरीके से हो रहा है बेटा। लिमिट x टेंस टू π/4, बेटा ऊपर सॉल्व करना, ऊपर क्या आ गया, tan स्क्वायर x - 1, और नीचे जैसे लिखा है बना रहने दो बेटा। ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता बेटा, a + b a - b। तो ऊपर बन जाएगा 10x + 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा,
लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 10x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 10x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 10x माइनस 1। टेन एक्स माइनस 1 से 10x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तुम लोगों का पता है, तुम लोगों का सिलेबस इतना पीछे चल रहा है बेटा, मैंने 12th का 2 बार कंप्लीट रिवीजन करा दिया है। अब तीसरा रिवीजन मैंने स्टार्ट किया है कल से, कल मंडे था ना। और कंप्लीट का मतलब पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाई क्यू क्वेश्चन, सैम्पल पेपर अब कराएंगे एक बार और फाइनल रिवीजन दे दूं, केस स्टडी और इसका ये आता है ना तुम्हारा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। बोर्ड तो बहुत टाइम है अभी, बोर्ड तो भाई मार्च में है ना, मतलब भाई किसी बच्चे के स्टार्ट हो रहे हैं 25 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं लगभग, किसी के 21 से। तुम लोगों का ये रिवीजन तक नहीं हुआ है। सोचो बेटा, रिवीजन कम से कम 2-4 बार नहीं होता है तो मार्क्स नहीं आते कभी भी। कोर्स ख़त्म करने का मतलब होता है ठीक है, लेकिन मार्क्स तभी आते हैं जब मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है। अब देख बेटा, अब जो तुम्हारे पास बचा है ना 10x प्लस 1, बेटा x की जगह अगर मैं पाई बाई 4 पुट कर दूं तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 और 1 कितना हो गया आंसर, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सुनो बेटा नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, स्टार बनाओ बेटा। ऐसा क्वेश्चन लेकिन मैंने कराया है, करो बेटा। चलो बेटा ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे, किसी का आ गया हो तो हाथ उठाओ, किसी का नहीं आया, क्या आ गया, नन ऑफ दीज नहीं। अब गलत, अरे आंसर मत बोलो ना, चुप रहो। ये कहता है कि x टेंस टू 1 है। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो अगर मैंने ऊपर 1 पुट करी तो देखो बेटा 1 माइनस, अरे यार थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन को सही करो पहले, इसकी शकल रूट एक्स माइनस 1 ऐसे कर लो, ये पूरे पर रूट नहीं है बेटा, डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है इसके मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं बेटा। डिनोमिनेटर में जब मिडिल टर्म स्प्लिट करे तो इन दोनों में से मैंने x ले लिया कॉमन, इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 आ गया। लिमिट x टेंस टू 1, नीचे आ गया बेटा x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आ गया 2। कैंसिल क्यों नहीं हो रही चीजें, चलो कोई नहीं, हो ही जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, देखो अभी भी यार जिस चीज से हम लोग डर रहे हैं ना, 0/0 फॉर्म वो अभी भी आ रही है ना, तो x माइनस 1 मेरे को गायब करना है। एक काम करते हैं बेटा, x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। कैसे, मैं न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख दे रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं, बड़ा क्यूट सा दिख रहा है। इसको मैं लिखूंगा बेटा रूट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। और ये चल रहा है तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1। अच्छा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता, a प्लस बी ए माइनस बी, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर जो दे रखा है वो ऐसे ही छोड़ दो, नीचे है बेटा a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1, और इधर जो है बड़ा ठीक है 2x प्लस 3। क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, रूट एक्स माइनस 1 से अब तुम डायरेक्ट x की जगह 1 पुट कर दो, कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट 1 पुट कर दो बेटा। तो ऊपर 1 पुट किया तो ऊपर आंसर आया -1,
यहाँ 1 पुट किया 2 आ गया, यहाँ 1 पुट किया ये 5 आ गया, तो ओवरऑल आंसर आया बेटा -1/10। कौन सा ऑप्शन है? ए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। अच्छे से कर लो बेटा। बहुत आसान सवाल था। एक काम करो बेटा, ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ 0 पुट कर रहे हो, ये 0 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 0 आ रहा है, तो 0/0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो ऊपर से और नीचे से x कॉमन ले लो। अगर बेटा मैंने ऊपर से x कॉमन लिया, वरद बताएगा। वरद एक बात बता, 10 2x में से मैं x कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? रुकना बेटा, चल बता बेटा। अरे यार मैं x कॉमन ले रहा हूं। हाँ भाई 10 2x/x। आसान चीज पूछते पता नहीं कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो। तुमसे टफ चीज तो पूछूंगा ही नहीं। अच्छा यहाँ क्या बचेगा? 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर से मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ बचेगा बेटा 3, यहाँ बचेगा sin x/3। जहाँ कॉमन नहीं होता है वहाँ डिवाइड करने लगता है बेटा। x से x तो गया, x से x तो गया है ना। अब लिमिट को कर दो सेपरेट, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। कांस्टेंट पे लिमिट लगाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। ऐसे लग रहा है तुम क्वेश्चन के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 10 2x/x। -1 बिल्कुल अलग कर दो, डिवाइडेड बाई 3 माइनस लिमिट। इस पे भी लिमिट लगा दो बेटा। लिमिट को सेपरेट बिल्कुल कर सकते हो। मैक बताएगी। मैक ये बता, इसका आंसर क्या आएगा इस चीज का? जल्दी बता बेटा। इसका 1 है, इसका कितना आएगा? इसका 1 नहीं आएगा अभी। ऐसे सोचो, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक 2 से बेटा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। ये 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर का आंसर आएगा 1। तो एक 2 बच जाएगा, -1, नीचे 3 -1, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1/2 इज द करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन है? बी पार्ट। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा।